नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। शुरुआत करेंगे दिल्ली से मिल रही एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लंबित पड़े 56 विधानसभा के उपचुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और इस बाबत जानकारी दी है। शुक्रवार को उपचुनाव पर केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक होनी है। झारखंड में दुमका और बेरमो में उपचुनाव होना है। ऐसे में चुनाव आयोग की ये गतिविधि सियासी दलों की सक्रियता और बढ़ाएगी। आपको बता दें कि दुमका और बेरमो इन दो जगहों पर झारखंड में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे और अधिक जानकारी लेते हैं। जी ऋषिकेश, चुनाव आयोग की बैठक होने वाली है, संभावना है कि उपचुनाव को लेकर तारीख तय हो या फिर और आगे बढ़े? देखिए, दो तरह की अफवाहें चल रही थी। एक न्यूज एजेंसी की तरफ से ये हवाले से खबर दी गई कि 8 सिर्फ विधानसभा के उपचुनाव होने हैं जो 7 सितंबर तक पूरे किए जाने हैं। और कानून मंत्रालय का एक चिट्ठी बाकायदा जारी किया गया था जिसके आलोक में कहा गया था कि कोविड-19 को लेकर के केंद्रीय चुनाव के सेक्रेटरी ने जो कानून मंत्रालय उसको चिट्ठी लिखी थी और सलाह मांगा था। अब उस पर से केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। प्रेस विज्ञप्ति में साफ लिखा गया है कि जो 56 विधानसभा के उपचुनाव हैं 11 राज्य में, जिसमें झारखंड के 2 हैं, महाराष्ट्र के तकरीबन 23-24 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। एक वाल्मीकि नगर बिहार में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे उपचुनाव होने हैं। उन सबों पर तैयारियां की जा रही है और उसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। केंद्रीय चुनाव आयोग इन सभी विधानसभा के उपचुनाव को कराएगा, इसको लेकर के बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया। और दूसरी, चूंकि कल शुक्रवार को 11 बजे केंद्रीय चुनाव आयोग में हाई लेवल की मीटिंग है और जिसमें न केवल उपचुनाव पर चर्चा होगी बल्कि बिहार में भी जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उस पर भी अहम चर्चा होनी है। बेरमो और दुमका में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। एक टीम पहले ही बेरमो और दुमका पहुंच गई है, वहां पे ईवीएम की जांच कर रही है। लेकिन चुनाव होंगे, कब होंगे, किस तरीके से होंगे, उसको ब्लूप्रिंट पर मंथन के लिए कल एक अहम बैठक बुलाई गई केंद्रीय चुनाव आयोग में। ऋषिकेश, तो मौजूदा परिस्थितियों में जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में काफी काम करना होगा चुनाव आयोग को अगर चुनाव की तारीख तय हो जाती है तो। देखिए, चूंकि चुनाव आयोग से ये सवाल बार बार पूछा गया, जो मुख्य इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोड़ा, उनके साथ 2 और हैं, उन्होंने कहा कि वो बूथों की संख्या बढ़ा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा पोस्टल बैलेट के लिए भी हाल के दिनों में केंद्रीय चुनाव आयोग से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, निर्देश जारी किया गया था कि 65 साल से ऊपर के जो वृद्ध हैं, महिला हैं, उनको लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी, वो घर से वोट डाल सकेंगे। पोस्टल बैलेट के बंदोबस्त किया जा रहा है सीक्रेट तरीके से, इन सब चीजों की व्यवस्था कर रही है। दूसरा, जो बूथों की संख्या है वो बढ़ाई जा रही है कि अमूमन पहले कितने बूथ होते थे उससे ज्यादा बूथ हो। लेकिन चुनौती सरकार के सामने और चुनाव आयोग के सामने ये है कि अगर आम दिनों में मतदाताओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 60 से नीचे रहता था और अभी इस हालात में शहरी मतदाताओं का रुझान कैसे होगा? क्या ये मतदाता 45% या 50% वोट कर पाएंगे? अगर वोट कर पाएंगे तो जो क्राउड, जो कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा है कि अगर एक जगह पे तक सपोज करिए कि अगर 2 विधानसभा के चुनाव होने हैं बेरमो में और अगर 50% वोटिंग होते हैं तो तकरीबन 1.25 लाख वोटिंग होंगे जो वोटर वोट डालेंगे। तो क्या एक जगह पे ये लोग जब जुटेंगे तो क्या कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होगा? ये सब ऐसे सवाल हैं जिसका चुनाव में अभी जवाब नहीं है और उस पर मंथन किया जाना है। कल की बैठक में वही चर्चा है कि हो सकता है कि हमारे देश में चुनाव का जो प्रारूप है वो नई डिजिटल प्लेटफॉर्म में दिखे, कुछ और बेहतर हो, लेकिन बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ये सरकार ने स्पष्ट कर दिया और इसीलिए उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जा रही है। चुनाव होंगे 57 विधानसभा के उपचुनाव पर और 1 लोकसभा का, ये बातें चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और इसीलिए बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। अमूमन आमतौर पर केंद्रीय चुनाव इस तरीके का क्लेरिफिकेशन नहीं देता है। बिल्कुल है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां ऐसी है कि सब कुछ स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। धन्यवाद ऋषिकेश इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो अब चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन अभी शुक्रवार को चुनाव आयोग की बैठक होगी, उसके बाद ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि दुमका और बेरमो झारखंड के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो मौजूदा हालात में किस तरह से चुनाव कराया जाए, कम्युनिटी स्प्रेड के खतरा
को किस तरह से खत्म किया जाए और चुनाव की प्रक्रिया को बिना संक्रमण फैलाए लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए किस तरह से पूरा किया जाए, ये महत्वपूर्ण होगा। तो संभवतः इस विषय पर चर्चा होगी। तारीख भी शायद कल ही तय हो। नजर हमारी लगातार इस पर बनी रहेगी।